हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, ऑडियो वीडियो सब ओके, सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है मेरे भाई। जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग और फटाफट बताएंगे क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है। जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से स्पीड से सभी लोग कमेंट करें और बताएं। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर सुनाई और दिखाई दे रहा है। नहीं। आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, एकदम मजे में भाई। जल्दी से स्पीड से कमेंट कर दो, सब क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपना। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक। क्लॉक में हम पढ़ चुके थे मेरे भाई 3 टाइप। चौथा टाइप अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चौथा टाइप हमारा क्या है भाई? चौथा टाइप है जी, जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल जो हो जाए ना, वो क्या बनाने लग जाए? एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाने लग जाए। डन है? चलो बिना समय लिए चीजों को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, मैं भी आ गया तुम्हारे सामने और चीजों को करते हैं स्टार्ट। चीजें थी, आज हमारा टाइप नंबर 4 चलने वाला था भाई। जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना लें। क्या बना लें? समकोण बना लें। करने का तरीका मैं आपको सिखा ही चुका था लास्ट क्लास में। करने का तरीका क्या था भाई? करने का तरीका ये था कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड समकोण बना लें, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बताए थे। स्टैंडर्ड टाइम होते हैं जी दो। एक होता है कितने बजे का? 3 बजे का। और दूसरा कितने बजे का होता है भाई? 9 बजे का। करने का तरीका वही है जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि स्टैंडर्ड टाइम से आप दूरी देखो। यस सर। और क्या कर दो? 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। तो यहां स्टैंडर्ड टाइम जरा देखना, एक तो 3 बजे का होता है। आप 3 बजे देखेंगे तो क्या पाएंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो 3 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक 9 बजे भी आप यही पाएंगे कि ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं। 9 बजे भी। तो 3 बजे और 9 बजे दो स्टैंडर्ड टाइम ऐसे होते हैं जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो कल हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन ये वाला किया भी था कि 4 से 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बना लेंगी। 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बना लेंगी। कितने से? 4 से 5 के बीच। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप इस बार दो जगह से गैप देखेंगे। एक देखेंगे 9 बजे से, एक देखेंगे 3 बजे से। कि दिया गया टाइम 9 से कितना दूर है और 3 से कितना दूर है। तो अगर हम 9 से चेक करें कि 9 से 4 कितना दूर है, तो 7 घंटे की दूरी पर है। और अगर हम 3 से देखें तो 1 घंटे की दूरी पर है। जो भी गैप निकल के आता था 5 सही 5/11 से गुणा कर देते थे। हाँ जी सर, 5 सही 5/11 से मैंने आपको गुणा करना सिखाया भी था। 7 का कोड होता है भाई 3। तो 7 पंजे 35 और 3 38 सही 2/11। जिनको ये समझ नहीं आ रहा वो लास्ट वाली क्लास जरूर देख लें एक बार। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको लास्ट क्लास में ये बोल के गया था कि अब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम कुछ और सीखेंगे। और सीखना क्यों है सर? जब ये परफेक्ट है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो और बाकी का सीखना भी क्यों है? सीखना इसलिए है कि आगे आने वाले टाइप के लिए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है सर? एक बात पर आप गौर करें, जरा पीछे देखें।
जब आपने देखा कि मिनट हैंड और यहां आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक 3 बजे, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का गैप जरा घंटों में चेक करना। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे का गैप है। हाँ जी सर, ऑब्वियसली 1 घंटे का गैप 30 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री का गैप बीच में लाने के लिए आपको 3 घंटे का गैप लाना ही पड़ेगा। यहां भी 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यहां भी 1, 2, 3 घंटे का ही गैप होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको बीच में 3 घंटे का गैप लाना पड़ेगा। अब मैं आपको गैपिंग मेथड सिखाने जा रहा हूं। सर आवाज गूंज रही है, इलाज कराते हैं भाई इसका। चलिए जी सर, आप कमेंट पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं, सारे कमेंट पढ़ पा रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बस। मैंने क्या बोला, अगर आप मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो दोनों के बीच का गैप 3 घंटे का रखना होगा। जैसे समझो, अगर घंटे वाली सुई 3 पर है तो मिनट वाली सुई से 3 घंटे पीछे मतलब 12 पर रखनी होगी, या इससे 3 घंटे आगे आप 6 पर ले आओ तो भी यहां भी 90 डिग्री का ही एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई से 3 घंटे पीछे या 3 घंटे आगे लाना होगा। यह गैपिंग मेथड है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और बहुत आसान हो जाता है इससे क्वेश्चन कर पाना। देखो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, बस आपको यह देखना है कि घंटे वाली सुई अगर 4 पर है तो मिनट वाली सुई को कहां रखूं कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। सब कवर हो जाएगा, निकल, टेंशन नहीं लेनी है आपको। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल कोई स्पेशल लेने की नीड नहीं है आपको इस बैच के अलावा। वो आपको बैंक वगैरह कवर करना है तो आप कर सकते हैं स्पेशल के लिए, नहीं तो कोई नीड नहीं है। आइए इधर, आप जरा देखिए भाई, घंटे वाली सुई 4 पर है तो मिनट वाली सुई को इससे 3 घंटे पीछे या इससे 3 घंटे आगे रखना होगा। मैंने यही तो सिखाया कि अगर दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल लाना चाहते हो तो दोनों सुइयों को बीच में 3 घंटे का गैप ले आओ। अगर घंटे वाली सुई 3 पर है तो मिनट वाली सुई इससे 3 घंटे पीछे या इससे 3 घंटे आगे ले जाओ। तो सेम हमने यहां अप्लाई किया कि घंटे वाली सुई अगर 4 पर है तो मिनट वाली सुई को उससे 3 घंटे पीछे मतलब 1 पर रख दिया, और अगली वाली कंडीशन में इससे 3 घंटे आगे ले जाकर मतलब 7 पर रख दिया। तो अब जरा देखना, जो भी गैप यहां से निकल के आ गया वो यही तो है। देखो, यहां से 1 और यहां से 7, यही तो आ रहा था। वो अब हमें सीधे सीधे पता चल गया, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सीधे सीधे जो भी गैप आया उसमें 5 सही, 5/11 से गुणा कर दो। समझे ना? बिल्कुल सर, आंसर वही आ गया, 5 सही 5/11, और ये आ गया आपके पास में 38 सही 2/11। देखो प्रैक्टिकली समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर घंटे वाली सुई आप 4 पर मान के चल रहे हैं, कितने पर? 4 पर मान के चल रहे हैं भाई, तो मिनट वाली सुई को आपको, घंटे वाली सुई आपने मान ली 4 पर, अब आप मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल लाना चाहते हैं भाई, तो आपको मिनट वाली सुई को 1 पर रखना होगा। घंटे वाली सुई 4 पर, मिनट वाली सुई 1 पर, तो देखो 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे का गैप है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अगर घंटे वाली सुई को आप 4 पर रखना चाहते हैं तो मिनट वाली सुई को इससे 3 घंटे आगे भी ले जा सकते हैं 9 पर, तो भी यह गैप 90 डिग्री का ही होगा। तो इसका मतलब है अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं दोनों सुइयों के बीच में, तो जहां भी घंटे वाली सुई है उससे मिनट वाली सुई को या तो 3 घंटे पीछे रख दो या उससे 3 घंटे आगे रख दो। तो भैया 4 से 3 घंटे पीछे रखी, इसका मतलब है 1 पर है, और अगर आपने 3 घंटे आगे रखी तो इसका मतलब 7 पर है। अब जहां भी है उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपकी स्क्रीन पर यह आ गया, 6 से 7 के बीच दोनों सुइयां कब राइट एंगल बनाएंगी? तो घंटे वाली सुई कहां पर है भाई? 6 पर है ना, 6 से 7 के बीच में मतलब घंटे वाली सुई 6 को दर्शाएगी।
डेट आ गया है, जनवरी में है, सूर्यमणि। ओके मेरे भाई, देख सकते हैं क्या क्या करवा सकते हैं, रिकॉर्डेड डलवाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं भाई, टेंशन ना लो आप। चलिए, सब कवर कराएंगे, टेंशन ना लो आप। आइए इधर आइए, 6 से 7 के बीच। तो घंटे वाली सुई 6 पर है, तो मिनट वाली सुई इससे 3 घंटे पीछे या इससे 3 घंटे आगे रहेगी। 3 घंटे पीछे का मतलब है 3 पर रहेगी, 3 घंटे आगे का मतलब है 9 पर रहेगी। तो जहां भी आ गई उसमें गुणा कर दो 5 सही 5/11 से। 5 सही 5/11 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया 16 सही 4/11, और ये आ गया सर 49 सही 1/11। कहानी समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। सर आप इतना अच्छा समझाते हो और इतनी प्रैक्टिस करवाते हो कि कोई डाउट बचता ही नहीं है। बिल्कुल रीना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखो, मैं चाहता हूं कि आप इतनी प्रैक्टिस क्लास में ही कर लें कि आपको नीड ही ना हो। अब बच्चे ना मेरे से प्रैक्टिस सीट मांगते हैं, मैं बहुत सोचता हूँ यार मैं क्या है क्या जो प्रैक्टिस सीट में कराऊं अब मैं। अब आप देख रहे हो, राइट एंगल के लिए हम 10 क्वेश्चन कर जाएंगे, सारे टाइम मेरी क्लास में ही आ गए। अब अलग से प्रैक्टिस सीट में क्या दूं मैं टाइम है ना। आइए जी, क्लॉक में मैं क्लास में 200 से ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं, बचता क्या है, इन्हीं क्वेश्चनों को 2 3 4 6 बार लगा डालो भाई। ये वाला क्वेश्चन करिए स्पीड से थोड़ा यार, जल्दी से खींच दो ये वाला क्वेश्चन। मेरा सही है सर, लेट हो गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सर आप मैथ्स भी पढ़ा लेते हो जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं सर, बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हैं भाई। कैरियर विल की टीम सारे सब्जेक्टों की अपने आप में बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रही है, चीजों को 2 बार पढ़ो। देखो मैथ्स क्या है ना, यार मैथ्स है ना आपके दिमाग का गेम है मैक्सिमम। मेरा मानना है, देखो जितनी मैं एडवाइस आपको दूंगा, वैसे मैं पढ़ाता था ऑफलाइन बैचेस में मैथ्स भी, लेकिन मेरा मानना क्या है ना, मेरी एक रामबाण अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे अर्थमेटिक पढ़ रहे हो ना, तो मैं बच्चों को बोलता था अर्थमेटिक को तोड़ दो। तोड़ने का मतलब उसमें से अर्थ निकालो, अर्थमेटिक में से अर्थ निकालो। जो बच्चा उसका अर्थ निकालना सीख गया ना भाई, अर्थमेटिक उसके लिए कुछ नहीं है। और जो बच्चा अर्थ निकालना नहीं सीखा क्वेश्चन का, खत्म है, रटते रहोगे, मेथड कभी नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चंस के अर्थ समझना सीखो, ये कहना क्या चाह रहा है। जिस दिन ये सीख गए ना भाई, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जिंदगी में रोज जी रहे हो आप, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टीडीएस डेली कर रहे हो जीवन में यार। डेली माइलेज निकाल लेते हो अपनी बाइक का, कितना पेट्रोल डाला, कितने किलोमीटर चल गई, कितना चला, माइलेज वहां निकाल लेते हो, स्पीड वहां निकाल लेते हो, माइलेज निकाल लेते हो, लेकिन क्वेश्चन में नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब है आप उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे क्वेश्चन का। जिस दिन अर्थ समझ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो अर्थमेटिक के अर्थ को निकालना सीखो, जीना सीखो क्वेश्चन को, बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, आइए जी यहां पर देखो, 12 से 1 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, 12 से 1 के बीच। तो घंटे वाली सुई 12 पर है ना, तो मिनट वाली सुई भाई इससे 3 घंटे पीछे या इससे 3 घंटे आगे होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, 3 घंटे पीछे होने का मतलब है, 12 से 3 घंटे पीछे होने का मतलब क्या है भाई। आप बोलेंगे सर 9 पर होना। अच्छा, 12 से 3 घंटे आगे होने का मतलब है 3 पर होना। 12 से 3 घंटे आगे क्या है, 3 ही तो है। वेरी गुड निखिल, बहुत बढ़िया भाई, बस यही करते रहना है। जो गैप आया 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, कहानी खत्म। देखना ये कितना आ गया, 49 सही 1/11, और ये कितना आ गया भाई, 16 सही 4/11। लो जी, खत्म कहानी। दो आंसर आए, एक आया 12 बजकर 49 सही 1/11, और ये आया आपके पास में 12 बजकर 16 सही 4/11। भाई ये मिनट आती हैं, इतना दिमाग में रख लेना, पता चले सब कैलकुलेशन तो कर दो, एंड में समझ ही नहीं आ रहा ये आई क्या है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में ये जो आती है ना, वो मिनट आती हैं, 12 बजकर कितनी मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बोल रहा है 11:30 से 12 के बीच बताओ। डरना नहीं है कि सर 11:30 पर कैलकुलेशन कैसी होगी, इसको 11 से 12 ही समझना है, और टाइम 11:30 से बाद वाला बता देना है बस। बताइए 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 मेरे भाई।
अनुपम। देखो टीचर का ना, हर टीचर का अनुपम अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है यार, मैं नहीं बता सकता कि कौन कैसे पढ़ा पा रहा है। आई थिंक जो भी पढ़ाता है अपने लेवल से तो यार 100% ही देता है, ठीक है ना। आइए इधर आइए, देखिए यहाँ तो आपको यही देखना है। देखो 11 से 12 समझो, 11:30 से 12, अरे हौच पौच हो जाएगा, 11 से 12 ही समझो, ठीक है भैया। तो घंटे वाली सुई 11 पर है, तो मिनट वाली को इससे 3 घंटे पीछे लेके जाओ या मिनट वाली को इससे 3 घंटे आगे लेके जाओ, तभी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 3 घंटे पीछे ले जाने का मतलब कितने पर? 8 पर। 3 घंटे आगे ले जाने का मतलब क्या है? 11 से 3 घंटे आगे लेके जाओगे तो 2 पर, ठीक है। अब बस गुणा कितने से कर देना है? 5 सही 5/11 से। 5 सही 5/11 से मल्टीप्लाई करते ही 40 और 3 43 सही 7/11, और ये आ गया भाई 10 सही 10/11। कितना आसान हो गया हमारे लिए भाई, हाँ या ना। सर आज पूरी क्लास करने के बाद में लाइव आया हूं भाई, आपका स्वागत है, फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। देखो लाइव पढ़ने का मैं हमेशा कहता हूं एक अलग मजा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से, ये वाला आप ये वाला क्वेश्चन कर डालो। ये क्या कह रहा है? 7 से 7:30, तो डरना नहीं है, 7 से 7:30 क्या आ गया, 7 से 8 ही समझ के कर डालो। मन से करो राहुल, कुछ भी हो सकता है भाई, टेंशन नहीं लेनी है। जीवन में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 3-3 महीने में पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन फिर डेडिकेशन उस लेवल की होनी चाहिए। सोचने से जीवन में कुछ नहीं होता, करने से होता है। 3 महीने में भी सिलेक्शन होते देखे मैंने, सीजीएल जैसे एग्जामों में भी। आइए जी, ललित क्या बताना है मेरे भाई? सर सच में बहुत ज्यादा। चलिए संगीता, चलिए भाई जल्दी से आइए इधर। ये क्या बोल रहा है? 7 से 11, तो घंटे वाली सुई 7 पर है, तो मिनट वाली को इससे 3 घंटे पीछे या इससे 3 घंटे आगे ले लो। 3 घंटे पीछे लोगे तो 4 पर, और 3 घंटे आगे लोगे तो भाई कितने पर? 10 पर। लेकिन आपको जरा देखना, टाइम देखना है 7 से 7:30 के बीच का, मतलब छोटा वाला मिनट चाहिए, छोटी वाली मिनट। 30 से कम मिनट, तो कम मिनट के लिए छोटा गैप, छोटी मिनट छोटा गैप। 10 लोग लेके चलोगे गैप तो ज्यादा मिनट आएंगी, हमको ज्यादा वाली मिनट चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए कम वाली। 7 से 7:30 के बीच में खत्म हो जाए, तो छोटा वाला गैप लेके चलो ना, 4। एक 10 था गैप, एक 4 था, तो 4 वाले से करो। 5 सही 5/11 से गुणा करोगे, 21 सही 9/11 आ गया यहां से। अच्छा वहां से कितना आता? 54 सही 6/11, तो वो तो 7:30 से ऊपर चला जाता ना, हमको 7 से 7:30 के बीच का लेना है, तो वो यही टाइम है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आइए। 5:30 से 6 के बीच, इस बार देखो सर कैसे करें? 5:30 से 6, तो 5 से 6 ही मान के चलो इसको, 5:30 से 6 कुछ नहीं होता। सर आपकी जैकेट कहां गई भाई? लगने लगी थी गर्मी, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तुम समझो स्टूडियो में पढ़ाते पढ़ाते। सर उससे पहले मैं 11:30 से पूछा था, 11:30 से पूछा था, तो मेरे भाई 11:30 के बीच का दे दो। निखिल मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं मेरे रीजनिंग के लिए आपको कहीं से स्पेशल लेने की नीड नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके बाकी टीचर्स क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है बाकी के टीचर्स ना पढ़ा पा रहे हों उतना, या नहीं पढ़ा रहे हों, मेरे को नहीं लगता है कि नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं मेरी कह के चल रहा हूं। मेरे को आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके लिए कोई स्पेशल की नीड नहीं है, आपके एग्जाम से 1-2 लेवल ऊपर ही लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अब आपको अगर पीएचडी टाइप ही करना है कि रीजनिंग उंगलियों पर चाहिए, तो स्पेशल ले लो, ठीक है, कि भैया हमको तो बैंक देना है आगे जाके, तो भले ले लो, लेकिन आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए कोई नीड नहीं है, यहां से मैं करा दूंगा, ठीक है भाई। आइए इधर,
5 से 6 के बीच ही निकालो आप। घंटे वाली सुई 5 पर है तो मिनट वाली सुई 3 घंटे पीछे या 3 घंटे आगे लेके चलो। 3 घंटे पीछे का मतलब कितने पर, 2 पर ले लो। 3 घंटे आगे का मतलब 8 पर ले लो। अच्छा, हमको बड़ी वाली मिनट चाहिए क्योंकि 5:30 से 6 के बीच का टाइम चाहिए और वो आएगा भैया ज्यादा वाले गैप से। कम वाले गैप से तो छोटी मिनट निकल के आएंगी, कम मिनट। हमें चाहिए ज्यादा मिनट, 5:30 से बड़ी मिनट चाहिए। तो भैया वो यहां से निकल के आएंगी ज्यादा वाले गैप से। कितनी आ गई जी? 43 सही 7/11 मिनट, यही आंसर है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप देख पा रहे हैं हर 1 घंटे में 2 बार ऐसा हो रहा है। ये देखो ना, 2 बार हो रहा है। हमने कैलकुलेट ही तो नहीं किया, लेकिन 5 से 6 के बीच में 2 बार राइट एंगल बन रहा है। एक बार जब मिनट वाली सुई पीछे रह जाए, एक बार जब मिनट वाली सुई आगे निकल जाए। 2 बार राइट एंगल बन रहा है। तो भैया अगर 2 बार राइट एंगल बन रहा है तो जी 12 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए? अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटों में 12 बार 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता है सिर्फ 22 बार। सर ऐसा क्यों होता है? लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो आपने इसको फील किया होगा कि स्टैंडर्ड टाइम पर 1 की कमी आती है और राइट एंगल बनने के लिए 2 स्टैंडर्ड टाइम है, एक 3 बजे का, एक 9 बजे का। तो 2 जगह 1-1 की कमी आएगी ना, इसलिए 12 घंटों में 24 बार की जगह सिर्फ 22 बार ही बन पाया। भाई कल की क्लास अगर आपने लास्ट वाली क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड टाइम पर एक कंडीशन कम हो जाती है। तो भैया अब यहां राइट एंगल बनाने के लिए तो कितने स्टैंडर्ड टाइम हैं? आप बोलोगे सर 2 स्टैंडर्ड टाइम है यहां तो दोनों स्टैंडर्ड टाइम पर अगर 1-1 की कमी होगी तो टोटल कमी कितने की हो जाएगी? 2 की हो जाएगी। तो 12 घंटों में 24 की जगह 22 बार ही तो बन पाएगा। यस सर। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? एक तो 3 बजे का, एक 9 बजे का। तो भाई अगर मैं यहां पर टाइम देखूं 2 से लेकर 4 तक, ये घंटे तो 2 हैं, तो 2 घंटों में 4 बार राइट एंगल बनना चाहिए, लेकिन बनता है सिर्फ 3 बार। 1 बार की यहां पर कमी आ जाती है। ऐसे ही 8 से 10 तक ये 2 घंटे हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो 2 घंटों में 4 बार राइट एंगल बनना चाहिए, लेकिन यहां भी 3 ही बार बनता है, यहां भी 1 बार की कमी आ जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अलीसा क्या बताना है भाई? आइए जी, ये रहा सब कुछ मैंने लिख दिया है। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटों में 44 बार, 2 से 4 और 8 से 10 के बीच 2-2 घंटों में 1 बार नहीं 3 बार, 3-3 बार ऐसा होता है। अब देखो भाई, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब ये आ गया कितने टाइम ऐसा होगा? 10 से 2 के बीच। ठीक है, तो जरा बताइए सर, क्या कैरियर व्हील पाकिस्तान में भी चलता है? मेरे भाई हमारे पास काफी आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट पढ़ते हैं। पाकिस्तान का तो आई थिंक मैंने अभी नहीं देखा अपने बैचेस में, लेकिन नेपाल वगैरह के बच्चे तो काफी हैं। जानवी, आप कल की क्लास में नहीं थी इसलिए आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा। पहले आप कल वाली क्लास पढ़िए। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है प्लीज इस क्लास को यहीं रोकें और पहले कल की देख लें। देखिए भैया, देखो 10 से 2 तक, 10 से 2 तक कितने घंटे हो गए? तो आपने बोला सर 10 से 2 तक कितने घंटे हो गए जी? 10 से 2 तक कितने घंटे हुए? ध्यान से देखो, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 10 से 2 तक हो गए 4 घंटे। अच्छा, प्रत्येक घंटे में अगर 2 बार राइट एंगल बनता है तो 4 घंटों में 8 बार बन जाना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन आपको पता है अगर दिए गए गैप में अगर स्टैंडर्ड टाइम आता है तो 1 की कमी आ जाती है, लेकिन 10 से लेकर 2 तक तो कोई भी स्टैंडर्ड टाइम आया ही नहीं, ना तो 3 आया ना 9 आया, तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यही आंसर है। आइए भाई यहां बताइए, 1 से लेकर 8 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। नेहा बेटा एक बार कल से दोबारा वीडियो देखना, कल वाली। मैंने पहले ही बोला था, फ्राइडे को क्लास जब ली थी मैंने बोला हौज पौच नहीं कर लेना है, रिवीजन करके आना है पिछले सभी टाइप्स का। मेरी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो।
राम राम मेरे भाई प्रदीप। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पहली बार लाइव हूँ। स्वागत है भाई आपका। चलिए जी, 6 बार 6 बार कुछ 11 बार बोल रहे हैं भाई। 1 से लेकर 8 तक घंटे कितने हो गए? 1 से लेकर 8 तक घंटे कितने हुए? जो बच्चे कंफ्यूज होने लग रहे हैं ना मेरे भाई, वो सारे टाइप्स को एक बार आज बैठकर खुद पढ़ेंगे घर से। कल फिर क्लास में आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने इतने प्यार से सारे टाइपों को अलग अलग करके आपको बताया है, टाइप वाइज। मैंने कोई हौज पौच नहीं होने दिया था, हर टाइप को मैंने अलग अलग पढ़ाया है। मैं फ्राइडे को तुमसे कह के भी गया था कि सैटरडे और संडे में रिवीजन कर लेना क्लॉक में जितना पढ़ाया, लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो यार। चलिए यहां आइए। दो से कहां से? 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर 8 तक कितने घंटे हो गए भाई? ये घंटे हो गए 7। 1 घंटे में 2 बार, तो 7 घंटों में भैया कितनी बार? 14 बार ऐसा होना चाहिए। लेकिन 1 से लेकर 8 तक एक स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ गया 3 बजे का, तो एक की कमी आ जाएगी। एक स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ रहा है तो एक की कमी, 2 स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ रहे हैं तो 2 की कमी। आइए जी, तो 13 बार ऐसा होगा। जिन्होंने आंसर 13 दिया था वेरी गुड, जो 6 दे रहे हैं गलत। 6 कैसे भाई? 1 घंटे में 2 बार होता है ना, तो 7 घंटों में 7 दूनी 14 बार होगा, 7 बार थोड़ी ना, 14 बार होगा। 14 में से एक माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। सर हम भी ऐसे पहली बार पढ़ रहे हैं। टॉपिक नेम चेंज करा दो सर। बिल्कुल करा देंगे भाई। आइए जी, नेक्स्ट पर आइए यहां पर और जरा ध्यान से देखिए। 7 से 5 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां आपका राइट एंगल बनाएंगी? तो पहले 7 से लेकर 5 तक कितने घंटे हुए वो काउंट करना। 7, 8, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। 7 से 5 तक कितने घंटे हो गए भाई? 10 घंटे हो गए ना। हाँ जी सर। तो 1 घंटे में 2 बार, तो इन 10 घंटों में 20 बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन 7 से लेकर 5 तक दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम बीच में आ गए, 9 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो एक की कमी तो यहां हो गई और एक की कमी यहां हो गई, तो 2 की कमी हो गई। तो कितनी बार हुआ भाई? 18 बार ऐसा देखने को मिला। ठीक है भाई, डन 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 डन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 3 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? कितना? 9 से 3 के बीच। 9 से 3 के बीच जल्दी से बताओ भाई कितनी बार ऐसा होगा? दस, 13, 11। अरे यार तुम ना दिल दुखा देते हो यार। कैसे काम चलेगा भाई साहब? इतना समझाने के बाद भी आप अगर ऐसा करेंगे, बताइए। देखो ध्यान से, 9 से 3 के बीच ना, तो 9 से 3 तक कितने घंटे हो गए? आपने बोला सर 6 घंटे हो गए। 9 से 3 तक 6 घंटे का गैप है। 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटों में मेरे भाई कितनी बार? 12 बार राइट एंगल बनना चाहिए। लेकिन दिए गए टाइम में दोनों स्टैंडर्ड टाइम दिख रहे हैं। देखो 9 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। जब दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम दिख जाए तो 2 घटा दो, एक स्टैंडर्ड टाइम दिखे तो 1 घटा दो। तो यहां आ गया जी 10 बार। जिन्होंने आंसर 10 दिया है वेरी गुड। ये 13 कौन दे रहा था भाई? है कुछ नशा वसा करके पढ़ रहे हो क्या रात को? 13 कौन आंसर देता है भाई? टोटल ही 6 घंटे हैं, टोटल 12 बार हो सकता था, 12 बार। एक बार बढ़ कैसे गया तुम्हारा?
घंटे नहीं गिन पाए, 9 से 3 तक कितने होंगे? चलिए आखिरी क्वेश्चन, टाइप बदल दूंगा फिर मैं। आखिरी क्वेश्चन है, स्पीड से करिए। हम्म 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 हम्म। 7, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9 वाले ज्यादा हैं। सर जी एक गाना हो जाए बस, इसी में भाई साहब हाथ तंग है तुम्हारे सर जी का। शेर और शायरी वाले टीचर नहीं है भाई हम, बस हम टीचर हैं मोटिवेशन वाले, भाई बंधु वाले, लेकिन शेर और शायरी हमसे ना होती भाई। ठीक है, आइए इधर। शेर और शायरी वाले टीचर्स मेरे को टीचर्स लगते भी नहीं है। क्या यार तुम टीचर का एक इमेज डाउन करते जा रहे हो धीरे धीरे। टीचर मतलब यार, टीचर एक पढ़ाना नहीं सिर्फ, टीचर एक एटीट्यूड है, टीचर एक मोटिवेशन है। टीचर को देखकर ना बच्चे को फील आना चाहिए यार, बनना तो ऐसा है जीवन में, एज अ पढ़ाने वाला नहीं, एज अ पर्सन। टीचर क्या होता है? टीचर एक बच्चे को जीवन जीने का तरीका सिखाना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, कोई भी यूट्यूबर उठ के आ जाता है, इधर की गर्लफ्रेंड की बातें, उधर के बॉयफ्रेंड की बातें, और ये सब करके शेरो शायरी चल रही है। माहौल इतना नेगेटिव कर दिया है टीचरों ने, जो चीजें आप अपने मम्मी पापा के सामने नहीं बोल सकते, क्या वो टीचर के मुंह से आप सुन सकते हो? भाई हंसी मजाक के और भी माहौल होते हैं, प्यार से करो, बातें एक दूसरे से करो ना। कॉमेडी करने की भी क्लास में माहौल हंसी मजाक वाला बनाए रखने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन टीचर्स को एक टीचर की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, आजकल कुछ भी हो रहा है, लोग बस गाने सुनाए जा रहे हैं, बताइए। मेरे को नहीं लगता भाई, मैं एक तो मेरी आवाज भी खराब है, आप ये भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे लिए बहाना बना रहे हो। 3 से 8 तक, 3 से 8 तक घंटे कितने हो गए? 5 घंटे हो गए ना भाई। 5 दूनी 10 बार ऐसा होना चाहिए था। लेकिन साहब क्या आप देख पाए कि बीच में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम आया 3 का, तो एक की कमी कर दो, आ गया जी 9। ठीक है, देखो ना कितने बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स हैं। राकेश सर को देखो, विकास दिव्य कीर्ति सर को देखो भाई। इन लोगों को देख के ना कभी हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूं इतनी सालों से, लेकिन जब भी मैं राकेश सर को सुनता हूं, जब भी मैं विकास दिव्य कीर्ति सर को सुनता हूं, भाई अंदर से एक मोटिवेशन पैदा हो जाता है। सुनता भी नहीं हूं, अगर उनको देख भी लेते हैं ना हम एज अ वीडियो में, तो मोटिवेशन पैदा हो जाता है। ये है एक असली टीचर। लोग भूल जा रहे हैं कि टीचर पढ़ाना या पैसा कमाना नहीं है सिर्फ भाई, टीचर एक एटीट्यूड है, एक जिंदगी जीने का तरीका सिखाना है, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में खुद की में झलकना चाहिए। बच्चा शेर और शायरी बहुत सारी सुन लेगा गूगल करके, आप उसको जीना कैसे है वो सिखाओ। ये मेरा मानना है, बाकी सबका अपना अपना खुद का नजरिया है सोचने का, देखने का और समझने का। आइए जी, इधर आइए भैया। अब आते हैं भैया हम नेक्स्ट टाइप पर। अब आप कहेंगे सर आपने मेथड क्यों बदला था? हम अच्छा खासा क्वेश्चन कर रहे थे ना, स्टैंडर्ड टाइम से दूरी देखो, 5 से 5/11 से गुणा कर दो। ये आपने गैपिंग वाला मेथड लाया क्यों कि घंटे वाली सुई कितने गैप पर होगी, कितना आगे होगी, कितना पीछे होगी? ठीक है भाई, तो वो लाने का मेथड था मेरा। ये वाले क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप कैसे डील करोगे कि 3 से 4 के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट का गैप होगा? किसका भाई? 7 मिनट का गैप। तो हर गैप के लिए स्टैंडर्ड टाइम तो हमारे पास नहीं हो सकता। तो जैसे अपोजिट के लिए था, ओवरलैपिंग के लिए था, राइट एंगल के लिए था, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए 7 मिनट का गैप है,
तो अब इसको तो गैपिंग मेथड से ही करना पड़ेगा ना। तो ये गैपिंग मेथड से जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैंने गैपिंग मेथड आपको समझाया। जैसे इस क्वेश्चन से समझो, फिर आएंगे लास्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखो, ये बोल रहा है 7 से 8 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का गैप होगा। 5 मिनट के गैप को मैं क्या बोल सकता हूं, एक आवर का गैप होगा। तो दोनों सुइयों के बीच में 1 घंटे का गैप कब होगा, जब घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई या तो 1 घंटे पीछे हो जाए या 1 घंटे आगे हो जाए। 1 घंटे का गैप का मतलब है मिनट वाली सुई को या तो 1 घंटे पीछे रखो या 1 घंटे आगे ले जाओ। तो अगर घंटे वाली सुई 7 पर है तो मिनट वाली सुई या तो 1 घंटे पीछे 6 पर रखो या मिनट वाली सुई को 1 घंटे आगे ले जाओ, 8 पर ले जाओ। तो दोनों सुइयों के बीच में 1 घंटे का गैप आ जाएगा, 5 मिनट के बराबर गैप आ जाएगा। तो जो भी गैप आया है उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। आप बोले सर ये तो मजा आ गया, इसका मतलब कितना आ गया भाई, तो आप बोलेंगे ये आ गया सर 32 सही 8/11, और ये कितना आ गया आपके पास 43 सही 7/11। हाँ या ना, ये बात समझ में आई। लेकिन आप बोल रहे हैं सर यहां 5 मिनट का गैप था इसलिए आपने इजीली 1 घंटे में बदल दिया। अगर हम घंटे में ना बदलें और 5 मिनट में ही डील करें तो कैसे करेंगे, तो गैप मिनट में निकाल लो। आइए जी, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मतलब मिनट में निकाल लो ना गैप, घंटे में नहीं निकाल पा रहे। तो आप ये देखो कि अगर घंटे वाली सुई 7 पर है तो इससे 5 मिनट पीछे होनी चाहिए मिनट वाली सुई। अब सर कैसे करूं मिनट में पीछे, तो फिर आप ऐसे देखो, जब गैप मिनट में देख रहे हो ना तो इस 7 घंटे को भी घंटे में नहीं, ये देखो 7 पर है घंटे वाली सुई तो मिनट कितनी होंगी वहां पर, तो 7 का मतलब है ये बोलो घंटे वाली सुई 35 पर है। मिनट में गैप निकाल रहे हो तो दोनों सुइयों को मिनट में ही देखो। तो घंटे वाली सुई 7 पर होने का मतलब है कितने पर है, 35 मिनट पर है। तो मिनट वाली सुई इससे 5 मिनट पीछे या इससे 5 मिनट आगे होगी। घंटे वाली सुई 7 पर होने का मतलब है 35 मिनट दर्शा रही है, तो मिनट वाली सुई इससे 5 मिनट पीछे या 5 मिनट आगे जाएगी। 5 मिनट पीछे मतलब 30 पर होगी और 5 मिनट आगे मतलब 40 पर होगी। अब ये जो गैप निकल के आया है वो निकल के आया है मिनट में। यहां अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें जो गैप निकलता था वो निकलता था घंटे में। जब गैप आवर में आए ना, इस बात को अलग नोट कर लेना, तो गैप अगर घंटों में आया है तो गुणा करेंगे 5 सही 5/11 से, और अगर गैप मिनट में निकाल लिया तो गुणा करना है 1 सही 1/11 से। याद करो पहली बेसिक क्लास जब मैंने बताया था कि 1 मिनट एक्स्ट्रा चलने में समय कितना लगता है, 1 सही 1/11, और 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने में 5 सही 5/11, और 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने का मतलब ही 1 घंटा एक्स्ट्रा चलना था, तो 1 घंटे एक्स्ट्रा चलने में 5 सही 5/11 एक्स्ट्रा लगता था। तो बस आप ये याद रखेंगे, गैप अगर घंटों में है तो गुणा 5 सही 5/11 से, अगर गैप मिनट में है तो 1 सही 1/11 से। तो यहां गैप मिनट में है तो गुणा कर दो 1 सही 1/11 से। तो यहां से कितना आ गया भाई, 30 सही 30/11। इस 30/11 को और सॉल्व करो, 2 बार और भाग दे दोगे अभी इसमें आप। हाँ जी सर, तो 30 और 2 32 सही, 2 बचे ना 8/11। यहां पर आया जी 40 सही 40/11। 40 में अभी 11 से 3 बार भाग दे दोगे, 43 सही 7/11। कहानी समझ में आई या नहीं आई? अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, कैसे आया अभी बता देंगे, ठीक है। अरे भाई 32 कैसे आया, ये 30 सही 30/11 को सॉल्व करना नहीं आता आपको, 30 सही 30/11 को सॉल्व करो ना। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो उसमें और भाग चला जाएगा। अभी तो अभी कितनी बार भाग चला जाएगा, 30 में 2 बार भाग चला जाएगा, तो जितनी बार भाग जाता है वो वैल्यू यहां बढ़ जाती है। तो 2 बार भाग चला गया तो ये 30 से कितना हो गया, यहां पर 32 हो गया। अब यहां से 2 बार भाग गया मतलब 22, शेष कितने बचे 8, उनको ऊपर रख दो /11, कहानी खत्म। ऐसे करते हैं। आइए यहां पर देखो, अच्छा यहां घंटे वाली सुई 3 पर है और आपको दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट का गैप लाना है, तो इस 7 को तो अब आप घंटे में नहीं बदल सकते। पहले 5 मिनट का गैप था तो उसको तो आपने घंटे में बदल दिया था 1 घंटे बोलकर। अब 7 को कैसे बदलें, नहीं बदल सकते, तो गैप मिनट में ही निकाल डालो। घंटे वाली सुई 3 पर, 3 का मतलब है 15 मिनट पर, 3 पर होने का मतलब है 15 मिनट पर होना। तो मिनट वाली सुई इससे 7 मिनट या तो पीछे ले जाओ या इससे 7 मिनट आगे ले जाओ। 7 मिनट पीछे ले जाओगे या 7 मिनट आगे ले जाओगे तो दोनों सुइयों के बीच में 7 ही मिनट का तो गैप है। यस सर, 7 मिनट पीछे होने का मतलब 8 पर, 7 मिनट आगे होने का मतलब 22 पर। कुछ नहीं करना, गुणा कर देना, गैप मिनट में निकाला है तो 1 सही 1/11 से।
यही गैप घंटों में होता तो 5 सही 5/11 से गुणा करते। हमने गैप मिनट में निकाला, इसलिए 1 सही 1/11 से गुणा किया है। तो यहां से आ गया 8 सही 8/11 और यहां से आ गया 22 सही 22/11। फिर से ध्यान से देखो, ये 22 11 से बड़ा है तो इसमें 2 बार भाग और चला जाएगा। जितनी बार भाग जाता है वो यहां जाके जुड़ जाता है। तो 22 और 2 24 मिनट आ गए फाइनली यहां से। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और आगे आ जाइए, अभी टेंशन नहीं लेनी है, इतना प्रैक्टिस करा देंगे सब सीख जाओगे। 6 से 7 के बीच वो टाइम बताओ जब दोनों सुइयों के बीच में 11 मिनट का गैप हो। 11 मिनट का गैप होने का मतलब क्या है कि 11 मिनट या तो पीछे रखो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई से, या 11 मिनट आगे लेके जाओ। तो पहले तो ये देखो घंटे वाली सुई कहां पर है, 6 पर। 6 पर होने का मतलब है मिनट में कितने पर है, 30 पर। गैप मिनट में देख रहे हो तो घंटे वाली सुई को भी फिर मिनट में ही देखो। 6 बजे का मतलब है 30 मिनट पर होना। तो इससे 11 मिनट पीछे रखो मिनट वाली सुई को, या इससे 11 मिनट आगे लेके जाओ। 11 मिनट पीछे लेके जाओगे भाई साहब, कहां पर पहुंच जाओगे आप, 19 पर। और 11 मिनट आगे लेके जाओगे तो 41 पर। अब मिनट में गैप आ गया तो 1 सही 1/11 से इसमें गुणा कर दो। यह आ गया 19 सही 19/11। लेकिन अभी 19 में सर एक बार और भाग चला जाएगा, तो जितनी बार भाग गया उसको यहां और जोड़ दो। तो 19 और 1 20, बचे कितने 8/11। अच्छा यहां देखना, ये आ गया 41 सही 41/11। 41 में 3 बार भाग चला जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहां 44 हो जाएंगे। और 3 बार भाग देने के बाद में भी कितने बचेंगे, यहां 33 से कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 33 से 41 तक बचे आपके पास में 8/11। अब आपका दिमाग कहीं ये तो नहीं चल रहा, सर आपने तो कल ये बताया था ये और ये मिलकर 10 हो जाने चाहिए, तो यहां तो नहीं हो रहे। लेकिन मेरे भाई वो मैंने 5 सही 5/11 से गुणा करने की मेथड बताया था। ये 1 सही 1/11 से गुणा हो रहा है, तो वहां सब मत देखना। अब यहां सीधे सीधे गुणा करना है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि 3 पे 15? अरे भाई साहब कैसे पता चलेगा, घड़ी देखना भूल गए तुम? हे प्रभु हे हरिराम जगन्नाथम, कैसे काम चलेगा भाई? घड़ी देखना ही भूल गए तुम कि 3 पर 15 मिनट होती है, कैसे पता चलेगा? अरे भैया आप नहीं समझ रहे हो क्या, घड़ी देखना नहीं जानते? 1 पर होने का मतलब है कितनी मिनट, 5 मिनट। 2 पर होने का मतलब कितना है, 10 मिनट। 3 पर होने का मतलब कितना है, 15 मिनट। 4 पर होने का मतलब 20 मिनट। 5 पर होने का मतलब 25 मिनट। 6 पर होने का मतलब 30 मिनट। 7 पर होने का मतलब 35। 8 पर 40। 9 पर 45। 10 पर 50। 11 पर 55 और 12 पर 60। क्या बात, हाँ आंसर 2 ही होंगे। एक बार जब मिनट वाली सुई पीछे होगी और एक बार जब मिनट वाली सुई आगे होगी, 2 ही आंसर आएंगे हर बार। कैसे काम चलेगा भाई, है? क्या करके मानोगे तुम लोग, डरा देते हो भाई। किसी दिन हार्ट अटैक से मारोगे तुम टीचर को भरी क्लास में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, बोल रहे कि सर 6 पे 30 होगा कैसे पता चलेगा, 3 पर 15 होगा ये कैसे पता चलेगा? अरे भैया 3 को अगर मैं मिनट में बोलूं तो 3 पर मिनट 15 ही तो होते हैं। 3 कितने मिनट को दर्शाता है, 15 मिनट को दर्शाता है। 10 अगर मिनट में देखेंगे तो ये 2 कितने को दर्शाता है, 10 मिनट को दर्शाता है। 7 अगर मैं मिनट की बात करूंगा तो कितने पर, 35 मिनट को दर्शाता है भाई। डिजिटल क्लॉक के जमाने में पैदा हो गए हो, मुझे तुमको ऐसा लग रहा है। तुम एनालॉग क्लॉक देखना ही भूल गए। हमारे कमेंट नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं संदीप, बिल्कुल आ रहे हैं भाई, सबके आ रहे हैं। सर ये स्मार्ट वॉच वाले, वही मैं कह रहा हूं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चला, ये देखना। ये बोल रहा है 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 8 मिनट की दूरी होगी। इस बार 8 मिनट का गैप दिखाना है। घंटे वाली सुई 9 पर है, गैप आपको मिनट में निकालना है। तो इसका मतलब है 9 का मतलब क्या लेके चलना है आपको, 9 का मतलब क्या लेके चलना है आपको, 9 का मिनट में मतलब है 45। अगर गैप मिनट में निकालना है ना, तो ये देखो घंटे वाली सुई कहां पर है, 9 पर है, तो उसको भी मिनट में बदल दो। ठीक है, तो 45 मिनट का मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई 45 मिनट को दर्शा रही है, तो मिनट वाली सुई इससे 8 मिनट पीछे या इससे 8 मिनट आगे लेके चलो। यस सर, 8 मिनट पीछे होने का मतलब कितने पर, 37 पर होना है। 8 मिनट आगे होने का मतलब भाई 53 पर होना है। ये गैप निकल के आ गया, तो बस गुणा कर दो 1 सही 1/11 से, कहानी खत्म।
यहां आ जाएगा 37 सही, 37/11, लेकिन इतने पर छोड़ना नहीं है इसको। 37 11 से बड़ा है तो अभी 3 बार भाग और दे दो, तो 3 बार भाग दोगे, यहां आके जुड़ जाएगा 40 सही 4/11, और ये आ गया भाई 53 सही 53/11। मुझे उम्मीद है आप ये भाग देना तो जानते ही होगे। 53 में अगर 11 से भाग दोगे 4 बार चला जाएगा, तो 53 और 4 57, और बचेंगे कितने भाई 9/11। क्लियर है सर? मैं इस वॉच का यूज नहीं करती, यही दिक्कत आ रही है, अब करनी पड़ेगी, आप सीखो अब, ठीक है? क्योंकि मैंने पहली क्लास में बोल दिया था कि हमें डिजिटल क्लॉक से कोई लेना देना है नहीं इस चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर एनालॉग क्लॉक का है। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का गैप होगा। भाई 30 डिग्री का गैप बता दिया इसने, तो आपको पता है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का गैप होना। 1 घंटे में 30 डिग्री ही तो होते हैं। हाँ जी सर, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 घंटे का गैप है। 1 आवर का गैप बोलकर क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल सर। तो जरा देखना, घंटे वाली सुई 2 पर है, तो यहां घंटे में ही गैप है, तो इसको मिनट में बदलने की जरूरत नहीं है। फिर मिनट में गैप होता तो मिनट में बदलने की जरूरत थी, इसको मैंने 1 घंटे में ही बदल दिया 30 डिग्री को, कि ये 1 घंटे का गैप है। तो घंटे वाली सुई 2 पर है, तो मिनट वाली सुई इससे 1 घंटे पीछे या इससे 1 घंटे आगे लेके चलो। 1 घंटे पीछे लेके जाओगे तो 1 पर, 1 घंटे आगे लेके जाओगे तो भाई कहां पर? 3 पर। अब जहां भी आ गई है घंटे में गैप है तो गुणा 5 सही 5/11 से करो। मिनट में गैप होता है तो 1 सही 1/11 से गुणा करते हैं। यहां से आ गया 5 सही 5/11, यहां से आ गया 16 सही 4/11। मुझे उम्मीद है एंड में आते आते आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, अगर तो भाई आप इसको दोबारा देखेंगे, क्लास को भी। फॉर्मूले के चक्कर में बिल्कुल हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़े हम फॉर्मूले के चक्कर में, जब इतना आसानी से कर पा रहे हैं? तो यहां देखो भाई, ये बोल रहा है 5 से 6 के बीच में कब दोनों घड़ियों के बीच में 42 डिग्री का गैप होगा। 42 डिग्री, सर 42 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? तो भाई 42 डिग्री को घंटे में नहीं बदल सकते ना, लेकिन मिनट में तो बदल सकते हो। 6 मिनट होता है 42 डिग्री का मतलब। कैसे सर? 1 मिनट में 6 मिनट नहीं 7 मिनट। कितना मिनट? 7 मिनट। क्यों सर? 1 मिनट में होते हैं 6 डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूं 6 डिग्री का होता है 1 मिनट। तो भाई 42 डिग्री का कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 7 गुना है, तो 7 मिनट हो जाएंगे। ठीक है भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 42 डिग्री में 7 मिनट। 7 मिनट का गैप लाना है आपको बस दोनों सुइयों के बीच में। तो घंटे वाली सुई 5 पर है, 7 मिनट का गैप लाना है, तो उसे भी मिनट में बदलो। 5 का मतलब क्या हो गया? 25 मिनट दर्शा रही है वो। उससे 7 मिनट पीछे या उससे 7 मिनट आगे लेके चलो। 7 मिनट पीछे ले जाने का मतलब कितने पर है भाई? 18 पर। 7 मिनट आगे ले जाने का मतलब कितने पर है? 32 पर। गुणा कर दो, मिनट में देखा है तो 1 सही 1/11 से। ये आ गया भाई 18 सही 18/11। अब 18 में तो एक बार भाग और चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में भाई 19 सही 7/11। यहां पर 32 सही 32/11, 32 में 2 बार भाग चला जाएगा तो 34 सही 10/11। कहानी समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। सर इससे अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये बेहतरीन है। फॉर्मूले तो बहुत हैं, आपको क्लॉक टफ लगता है बस फॉर्मूले की वजह से। हमें फॉर्मूला करना ही नहीं है। सर क्लास खत्म मत करना, बहुत मजा आ रहा है। सर अब समझ में आ रहा है तेजी से। भाई असली गेम क्या है ना, आप लोग समझना नहीं चाहते तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। मैंने बोला पूरा क्लॉक बिना पेन टच किए करेंगे और हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। देखो इसमें पेन टच थोड़ा करना था, मैं तो ऐसे ही कर देता। वो तो मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं टच कर रहा हूं पेन। एक बार दोबारा देखना, कल हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे और नया टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वो क्या है? आपने पढ़ा होगा दिए गए टाइम पर एंगल निकालना, टाइम टू एंगल कैलकुलेट करना कि 5:40 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच एंगल क्या होगा। क्लॉक का सबसे इंपोर्टेंट टाइप है जो हम कल पढ़ने जा रहे हैं भाई।
अभी मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं कि हम उसको समझ भी पाए। ठीक है, कल एक बेहतरीन क्लास रहेगी, कल पूरी क्लास में क्लॉक की मेन जो पॉइंट है ना वो खत्म करेंगे हम कल। ठीक है भाई। सर आप इस टाइम स्टूडियो में अकेले रहते हैं? नाना अकेले क्यों रहते हैं भाई, हमारा पूरा स्टाफ रहता है। सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज, करवाने में जल्दी मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे भाई निखिल, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको। देखो क्या है, मैं हमेशा कहता हूं मेरे से पढ़कर बच्चे बहुत टाइम बचा सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, लेकिन रीजन है कि उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। मैं वो टीचरों की तरह नहीं हूं कि फॉर्मूला रटवा दिया कि भैया मिनट निकालने का तरीका है 2/11 आवर इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, और बच्चों को बोल दिया बेटा करते रहो, रट लेना, करते रहना। मैं इन टीचरों में से नहीं हूं जो अपने हार्ड वर्क से डरते हैं। सीधे फॉर्मूला बता दिया, बच्चा करता रहेगा, चाहे मिनट 10 लगे उसको करने में। मेरा काम है आपका टाइम बचाना, चाहे मुझे कितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े। इसीलिए मैं इतनी प्रैक्टिस कराता हूं कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। तो बेटा सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन टाइम से होता है। आज का सिलेक्शन तुमको आता कितना है इससे होता ही नहीं है। तुम्हारे आस पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपको लगते हैं और भैया बहुत इंटेलिजेंट है, भैया को कोई भी डाउट भेजो सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन भैया का सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा। क्यों? भैया को नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज बहुत है, लेकिन भैया के पास में मेथड्स अच्छे नहीं है जो होने चाहिए टाइम बचाने के लिए। क्योंकि एग्जाम दो चीजों से क्वालिफाई होता है, नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट। तो नॉलेज ऐसी रखो जिससे टाइम मैनेज हो सके। सिलेक्शन उनसे होता है, फॉर्मूले रटनों से सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ भाई, सब मूर्ख बनाते हैं। वो टीचर्स फॉर्मूले इसलिए यूज करा रहे हैं क्योंकि उनको दिमाग ना लगाना पड़े ज्यादा। सीधे सीधे अरे बोल दिया ना यार, मिनट बराबर 2 मिनट में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे भाई रख देना यार, यहां पर आवर की जगह आवर रख दे और एंगल की जगह एंगल रख दे, कहानी खत्म कर, मिनट आ जाएंगी। वो समझाना नहीं चाहते इसलिए फॉर्मूले का यूज कराने लग रहे हैं। बोले बच्चा अरे यार तू रख देना, यहाँ घंटे वाली वैल्यू यहाँ रख दे, एंगल वाली वैल्यू यहाँ रख दे, कर ले अपने आप जैसे होगा। ये नहीं करना है हमको, चाहे मुझे क्लास 1 एक्स्ट्रा लेनी पड़े या 2 लेनी पड़े, आप मेरा साथ दो। जो मैं समझा रहा हूं मैं बेस्ट समझा रहा हूं, जो अब तक मुझे बेस्ट लगता है, जो मैंने बेस्ट इजाद किया है, जो मैंने बेस्ट बनाया है, वो आपको यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, बस आप मन से पढ़ते जाओ। रिवीजन जब मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना फ्राइडे को कि मंडे को रिवीजन करके आना है, क्यों नहीं करके आए आप? अब आज बैठ के ही जितना क्लॉक पढ़ा दिया उसका रिवीजन कर लो। कल कोई डाउट आए मेरे को बोलो, यहां तक कोई डाउट आए मेरे को बोलो। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, मिलेंगे आपसे कल। ठीक है, आजकल तो रीजनिंग मेरा फेवरेट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीजनिंग से अच्छा सब्जेक्ट यार कोई है ही नहीं जिंदगी में। गेम है यार, गेम समझा करो, दिमाग पे लोड नहीं लेना। गेम है, गेम की तरह पढ़ो, रीजनिंग को गेम मान लो, मजा आएगा, एक रिलेशन बन जाएगा आपका और रीजनिंग का। गेम बोलो, 1 घंटे गेम वाली क्लास जा रहे हैं हम। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, गुड नाइट भाई सभी को, कल मिलेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के साथ में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।